बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन जान पाकिस्तान जी, अस्सलामु अलैकुम। खुश व आबाद रहो जहां भी रहो। अल्लाह आपको और मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे। व्यूअर्स, बात यह है कि मैं रईस साहब का जिक्र करता रहूंगा, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे जिनका जिक्र करना जरूरी है। तो इसलिए मैंने ये अपना स्टोरी उनकी शुरू की है कि मैं आपको बता सकूं कि वो कैसा मेहनती और कैसा अजीम आदमी था। व्यूअर्स, जब आहिस्ता आहिस्ता रईस साहब, जब मौला जट हिट हुई, रईस साहब का बूम पीरियड शुरू हुआ, जो कि उसके बाद जितने पाकिस्तान के बड़े डायरेक्टर थे, इवन के नजरुल इस्लाम साहब, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था पंजाबी फिल्म बनाने का, सुल्तान रईस साहब की मकबूलियत की वजह से सुल्तान रईस साहब का ऐसा पीरियड आ गया कि उनको भी एक फिल्म बनानी पड़ी जिसका नाम था काले चोर। उन्होंने पंजाबी फिल्म बनाई। मोहम्मद अली साहब, ये वो एक्टर हैं जो कि मोहम्मद अली साहब ही लेजेंड आर्टिस्ट हुए हैं, वो भी क्या बात है। और उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि सुल्तान रईस के साथ काम करेंगे। पंजाबी फिल्मों में उनको भी काम करना पड़ा। नदीम साहब, जो वहीद मुराद साहब, सुल्तान रईस साहब एक ऐसे अरूज पर आ गए। व्यूअर्स, जब अरूज पर आए सुल्तान रईस साहब, तो मुखालिफिन भी थे बड़े जबरदस्त। उन्होंने बड़ी कोशिशें की, जैसा कि उनके सबसे बड़े मुखालिफ स्टूडियो में वो एक ही थे, वो जिनका नाम था यूसुफ खान साहब। क्योंकि यूसुफ खान साहब अक्सर औकात अपने रोल को उन पर फोकियत देते थे कि मेरा रोल अच्छा होना चाहिए। वो ऐसा ही होता था कि जिस फिल्म में सुल्तान रईस साहब और यूसुफ खान साहब हैं, आप आज भी देख लें, उनमें हैवी कैरेक्टर जो है वो यूसुफ खान साहब ने किए। और जब ये आपस में इनका जब काम होता था, तो फिर राही साहब अपने काम से अपने आप को मनवाते थे। वो एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि फिल्में बनती थी, बन रही थी। वो एक फिल्म शुरू हुई, अल्लाह रखा, जिसमें मैंने भी काम किया था। उसमें यूसुफ खान साहब ने अपना रोल सुना। उन्होंने कहा कि यार ये रोल जो है ये सुल्तान रईस से करा लो और इसका नाम बदल दो, अल्लाह रखा ना रखो। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो रईस साहब का रोल है, यूसुफ खान साहब, और आप टाइटल है, और यंग टू ओल्ड था वो। यूसुफ खान साहब इस बात से थोड़ा सा घबराते थे कि मैं ओल्ड काम करूंगा। खैर, उन्होंने ये फिल्म जो है वो साइन की, फिल्म बननी शुरू हुई। इसी के दौरान ही फिल्म शुरू हुई एक, जिसका नाम था जंग। उसमें भी सुल्तान रईस साहब और यूसुफ खान साहब थे। उसमें भी यही फड्डा, हर वक्त यही फड्डा। इनमें से बीच में से एक एक्टर था जिसका नाम था इकबाल हसन। वो अब एक फिल्म शुरू हुई जिसका नाम था शेर खान। शेर खान जब शुरू हुई तो उसमें कास्ट किया गया मोहम्मद अली साहब को शेर खान। वो मोहम्मद अली साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा कारकुन थे, और भुट्टो साहब से भी उनका बड़ा जबरदस्त ताल्लुक था। तो उस दौरान जनरल ज़िया साहब का दौर, और जनरल ज़िया साहब ने पकड़ा उनको, जेल में बंद कर दिया कुछ दिनों के लिए। वो जब जेल में बंद हुए तो हाँ जी, हाँ, शेर खान उस वक्त उर्दू फिल्म थी। तो झांझरिया पहना दो, वो गाना भी आपने, उसके बोल भी उर्दू ही हैं। बिंदिया भी चमका दो, क्या नाम है मेरे साजन का, मेरे माथे पे लिखवा दो। तो वो फिर बाद में पंजाबी किया गया उसे। अब वो मोहम्मद अली साहब ने शूटिंगें भी की हुई थी। उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे आगा जी गुल साहब, उस वक्त वो भी जिंदा थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये रोल जो है ना मोहम्मद अली साहब ही करेंगे। यूनुस मलिक डायरेक्टर था। यूनुस मलिक हिट हुआ था, मौला जट लगी हुई थी, मौला जट उतरने का नाम नहीं ले रही थी। उसने कहा जी आगा जान, फिर आप ये ऐसा करें, मैं तो
کسی اور کو لوں گا, فلم تو میں نے بنانی ہے. تو آپ ایسا کریں کہ فلم سے دستبردار ہو جائیں. وہ آغا جی گل صاحب نے فلم چھوڑ دی ایز اے ڈسٹریبیوٹر. وہ فلم اب حبیب صاحب, غلام محی الدین اس میں ڈسکس ہونے لگ گئے, یوسف خان صاحب وہ کہ جی شیر خان کسے بنائے. وہ خیر اس وقت پرچیاں ڈالی انہوں نے, یونس ملک صاحب نے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, فوت ہو گئے ہیں, پاکستان کے لیجنڈ ڈائریکٹر بھی تھے. کیا بات ہے, بڑی بڑی اچھی موویاں بنائی ہیں انہوں نے, بڑی بڑی زبردست. خیر وہ پرچی نکالی, اقبال حسن کا نام نکل آیا. پھر دوسری مرتبہ پھر پرچی نکالی, پھر اقبال حسن کا نام. اس وقت اقبال حسن تھا شہباز قلندر کے عرس پہ. تو پھر یہاں سے ایک ٹیلی فون گیا ہے کہ آ جائیں, عید پہ فلم ریلیز کرنی ہے ہم نے, اور آپ آ جائیں واپس. فلم جو ہے وہ آپ کو شیر خان لے لیا گیا. اور وہاں سے اقبال حسن آیا, بالکل فلاپ ہو چکا ہوا تھا, کوئی چھوٹے چھوٹے رول, دبئی چلو میں 2-4 سین اس طرح سے کام کرنا شروع کر دیا. وہ اب شیر خان اقبال حسن صاحب جب, کیونکہ وہ بھی ایکٹر تو تھا زبردست, اس کے اندر بھی ایک وہ تھا گرج اس کی کہ میں بھی کسی طریقے سے نکلوں, کیونکہ سلطان رئی اور مصطفیٰ قریشی کا بڑا زبردست بوم پیریڈ بن چکا ہوا تھا. وہ بیچ میں سے فارغ تھے, تو اتفاق ہو گیا, وہ سلیکٹ ہو گئے. جب وہ سلیکٹ ہوئے شوٹنگیں شروع ہوئی. اس کے بعد فلم جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کو آئی جب, کیونکہ اس میں ایسا ٹکا کے اقبال حسن نے کام کیا تھا, وہ اپنا اس سے پتا تھا کہ یہ اب میری لاسٹ فلم ہے, اگر اس میں نے اگر کچھ نہ کیا تو کچھ بھی نہیں اس کے بعد. خیر اس وقت بڑا زبردست عروج تھا سلطان رئی صاحب پر, مصطفیٰ قریشی صاحب پر. وہ ایک فلم اس کے مقابلے میں, یہ 3 فلمیں ہٹ ہوئی تھی, لگی 6 فلمیں تھی, جس میں سے 3 فلمیں زبردست سپر ہٹ ہوئی, جس کا نام تھا مولا جٹ, چنور عام اور سالہ صاحب. مولا جٹ نہیں, چنور عام, شیر خان اور سالہ صاحب, یہ تینوں فلمیں ہٹ ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ظلم دا بدلہ لگی تھی, چاچا بھتیجا, وہ ایک ان کی کیا اس کا نام ہے, علی جاز اور ننا صاحب, اور ایک چھٹی فلم بھی تھی میرا خیال وہ اردو تھی. خیر یہ 6 فلمیں ریلیز ہوئی. وہ فلمیں, یہ 3 فلموں کا ایسا اللہ نے عروج دیا کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں ایک مرتبہ 3 فلمیں ایسے ہٹ نہیں ہوئی. وہ ایک ہی دور تھا, وہ تھا یہ شیر خان, جانور عام اور سالہ صاحب. اب جب اقبال حسن اس میں ہٹ ہو گیا تو فلم شروع کی انہوں نے, یونس ملک صاحب نے, دہشت خان. وہ دہشت خان فلم شروع ہوئی, اس میں اقبال حسن, وہ سلطان رئی سب, تو یونس ملک صاحب بھی اس وقت ڈائریکٹر کنفرم ہو چکے ہوئے تھے, کیونکہ زبردست ہٹ ہوئی تھی شیر خان بھی, اور چنور عام بھی, اور سالہ صاحب بھی مقابلے پہ چل رہی تھی, تینوں ہر شہر میں, اور بے پناہ بزنس کر رہی تھی. خیر وہ دہشت خان فلم شروع ہوئی, اس میں بھی اقبال حسن بطور دہشت خان. تو اقبال حسن صاحب نے اس فلم میں 1.5 لاکھ روپیہ مانگا. یہ 2 لاکھ روپیہ لیتے تھے, 2 لاکھ روپیہ وہ لیتا تھا مصطفیٰ قریشی, اور رائی صاحب لیتے تھے 3 لاکھ روپیہ. وہ اتفاق ایسا ہوا کہ اقبال حسن نے 1.5 لاکھ روپیہ مانگ لیا. اب 1.5 لاکھ روپیہ مانگا, شیر خان میں 25,000 روپے میں سائن ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ روپیہ, یونس ملک نے, یار یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں, میں نے تمہیں شیر خان ہٹ کروایا اور تم مجھ سے ہی اب 1.5 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہو. اس نے آگے سے کہا, شیر خان تاڈا شیر خان تھے وہ سی جیڑا اندر ہے, اس طرح بولتے تھے. تو ہاں وہ تو اندر ہے, اندر تھا, تو مجھے شیر خان میرے اللہ نے بنایا, تم نے مجھے شیر خان کیا بنانا تھا. وہ ایسی ان کی آپس میں وہ چپکلش ہوئی. اس میں
ना सुल्तान रई साहब आए, ना मुस्तफा कुरैशी साहब आए, ना इकबाल हसन आया। वो एक अलग ही कास्ट से शुरू कर दी यूनुस मलिक साहब ने, दहशत खान, उनको लेके गुलाम मोहयुद्दीन, शाहिद साहब और हबीब साहब। कहानी अच्छी थी फिल्म की, वो 2 फिल्में बनी उसी कहानी पे, वो एक ही सब्जेक्ट था। एक फिल्म काला समुंदर थी और दूसरी ये दहशत खान। जब ये क्योंकि सुल्तान रईस दोनों में नहीं थे तो बड़ा इनका उस वक्त नाम सुल्तान रईस साहब का थोड़ा सा जो है ना, वो डाउनफॉल तो उस बंदे पे कभी भी नहीं आया। 8 फिल्में फ्लॉप हुई है, 9वीं फिल्म ऐसी या 10वीं ऐसी आई है, ठा करके सुल्तान रईस साहब फिर हिट। बड़ी मिसालें हैं, माजू भी उनको स्टैंड दे गई, बाला पीरेदा भी उनको स्टैंड दे गई, और फिर गुंडा फिल्म बनाई एक शाहिद राणा साहब ने, वो भी उनको स्टैंड दे गई। तो इस तरह से रईस साहब को स्टैंड भी मिलता रहा, जॉन फॉल भी आया। जी शफीक साहब, हाँ, काके दा खड़ाक, फिर एक और दौर आया, वो बिल्कुल ही सब कुछ फारग हुआ तो फिर काके दा खड़ाक, वो सुल्तान रही फिर हिट हो गया। तो इस तरह से है, उस वक्त शान का बड़ा जबरदस्त दौर आ गया था। अब शान जब आया ना, एंटर हुआ शान, तो राई साहब का बेटा था हैदर अली, हैदर सुल्तान, उन्होंने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवाया ज़हूर हुसैन से कहकर कि यार मेरे बेटे को लो। अब वो सुल्तान रई साहब थे, बेटे को तो उन्होंने लेना ही था। उनको पता था कि डेटे भी मुझे मिलेंगी रई साहब की, फिल्म भी आसानी से खत्म होगी, और उन्होंने हैदर सुल्तान को इंट्रोड्यूस कराया। अब जब हैदर सुल्तान साहब इंट्रोड्यूस हुए, क्योंकि उनमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी, शान बड़ा एक्टर था, और राई साहब ने कोशिश की कि मैं शान के मुकाबले में, क्योंकि मैं तो ओल्ड हो चुका हूं, तो अब ये, क्योंकि शान बड़ा एक्टर तो वो है, मेरी उससे जबरदस्त मुखालफत है। मेरा दोस्त भी है, लेकिन मेरा ऐसा दोस्त नहीं है कि मैं उसका ये कहूं कि मेरा दोस्त है, क्योंकि मेरा उसका जब भी काम हुआ है, आप वो फिल्में देखेंगे आपको पता चल जाएगा, मैं नाम बताऊंगा आगे आगे, ये भी स्टोरी है। अब वो जो, जब ये फिल्म लगी, फिल्म का नाम मुझे नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा तो मैं ले लूंगा। बहरहाल वो फिल्म बनाई उन्होंने, ज़हूर हुसैन साहब ने, फिल्म लगी, फिल्म के गाने गुने ठीक थे, फिल्म हो गई बी क्लास हिट। सी क्लास भी नहीं थी, ए क्लास भी नहीं थी, वो बी क्लास हिट हुई। रई साहब के बेटे को थोड़ा सा वो एक आधी फिल्म में और भी उसे चांस मिला। अब सुल्तान रई साहब बूम पीरियड था और उनको जाता हुआ नजर आ रहा था कि यार ये कहीं वक्त मेरा खत्म ना हो जाए, तो अब कुछ होना चाहिए। उस वक्त बाबर अली साहब एंटर हुए। बाबर अली ने एक फिल्म वो थी मुंडा बिगड़ा जाए। अब वो सुल्तान रई साहब की फिल्में, और बीच में से एक फिल्म शुरू हुई मुंडा बिगड़ा जाए। वो मुंडा बिगड़ा जाए ऐसी जबरदस्त हिट हुई कि वो मुंडा बिगड़ा जाए गाना इंडिया का हिट हुआ था, ये नाम हिट हो गया, फिल्म भी अच्छी थी, वो उसने बड़ा जबरदस्त बिजनेस किया। सुल्तान रई साहब थोड़ा से परेशान तो हुए कि यार ये क्या हो गया, ये 92 की बात है तकरीबन मेरा ख्याल है। रई साहब उस वक्त थोड़े से परेशान हुए कि यार अब ये क्या होगा। फिर राही साहब को गुंडा फिल्म ने सहारा दिया, वो गुंडा फिल्म बनाई शाहिद राणा साहब ने। तो अब सुल्तान रई साहब को कोई भी देखने, फिल्में उनकी ऐसी बीच में आई कि शो भी फुल नहीं हुए। तो अब सुल्तान रई साहब, वो पता चला जी फिल्म लगी है, गुंडा 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 हो गई। वो शाहिद राणा ने फिर एक ऐसा स्टैंड उनको दिया कि रई साहब फिर वहां से स्टार्ट। अब शान भी स्टार्ट हो गया हुआ था, तो शान की भी 3-4 फिल्में, बुलंदी, उसके बाद नगीना, फिर खिलौना, ऐसी फिल्में। अब ये उर्दू फिल्में थी। रई साहब को ये था कि कहीं कोई इसे पंजाबी ना ट्राई कर ले, अगर पंजाबी ट्राई किया तो कहीं हिट ना हो जाए। खैर, वो राई साहब ने, अब जिनको डेटे नहीं देते थे राई साहब, उनको उन्होंने कहना शुरू कर दिया, चल पुत्री फिल्म शुरू कर, कोई गल नहीं, पैसे आ जाएंगे।
और इस तरह से 5-6 फिल्में रईस साहब की शुरू हुई। तो एक दाऊद भट्ट ने शुरू कर ली, एक जहूर हुसैन ने शुरू कर ली, एक इसी तरह यूनुस मलिक तो ऑलरेडी वो उनको लेके काम कर ही रहा था वो। फिर सुल्तान रईस साहब, बीच में एक ऐसा दौर आया कि शान साहब फ्लॉप हुए, ये दिल बर्दाश्ता होकर अमेरिका में आ गए, यहाँ फिर आके इन्होंने कुछ थोड़ा वक्त गुजारा, उधर पीछे सुल्तान रईस साहब। अब सुल्तान रईस साहब का पीरियड जो है ना, क्योंकि आखिर एज बढ़ रही थी, वो बात नहीं थी स्क्रीन पे, वो अब वो वैसे नहीं लगते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता फिल्म इंडस्ट्री को वो एक समझ लें दचका लगा रईस साहब के, क्योंकि यूसुफ खान साहब थे, लेकिन यूसुफ खान साहब ने एक ऐसा काम किया इंडस्ट्री में, ऐसा किसी ने भी नहीं किया। दिल किया, शूटिंग की है, 2 बजे आना है, और वो 2 बजे ही आए हैं। एक दौर आया कि उन्होंने अपनी फिल्म शुरू की, फिल्म का नाम था सोनी महिवाल। अब एएम स्टूडियो में सेट लगा हुआ है बड़ा जबरदस्त किस्म का, और उस वहां यूसुफ खान साहब ने आना, सब रेडी है, सब पूरा यूनिट, और यूसुफ खान साहब का इंतजार हो रहा है। तो अब यूसुफ खान साहब को तकरीबन 2:30 बजे पहुंचे हैं, क्योंकि 2 बजे वो कहते थे इससे पहले मैं नहीं आ सकता, और वाकई नहीं आए वो। खैर वो 2:30 बजे आए, तो उनके बाजे ने यूं घड़ी देखी है, तो यूसुफ खान साहब ने देखा कि ये घड़ी देखी है इसने, वो वापस बैठे हैं गाड़ी में, और उसे कहते हैं टाटा, शूटिंग पैकअप। वो ये नहीं कि लोगों की फिल्म, वो अपनी फिल्म पे भी ऐसा कर देते थे कि नहीं दिल किया ना, नहीं काम किया। और ये काम वैसा ही काम है, ये मजबूरी में तो करने वाला काम नहीं है। अब सुल्तान रईस साहब वो आदमी हुए हैं जिन्होंने 16 फिल्मों की शूटिंगें की हैं एक दिन में, 12, 13, 11, 10, ये तो रिकॉर्ड है ना। कई एक दिन ऐसा भी है कि 16 फिल्मों की शूटिंग। अब वो शूटिंग से ही आते हुए वैसा प्यार करता था, शूटिंग से आते हुए ही बेचारे को अल्लाह उनको अपनी ज्वारे रहमत में जगह अता फरमाए। तो ये यूसुफ खान साहब के साथ उनका एक वो जो काम के बारे में एक वो कहते हैं हरीफ, वो सिर्फ वो ही थे। इकबाल हसन था, लेकिन इकबाल हसन को पता था कि यार नहीं, मैं ये मुझसे बहुत आगे, क्योंकि इकबाल हसन भी अच्छा एक्टर था, और मुस्तफा कुरैशी साहब एक ऐसे वो विलन बन चुके हुए थे कि वो अब हीरो तो आ नहीं सकते थे। वो साथ साथ फिर रईस साहब ने हुमायूं कुरैशी साहब को भी हिट उन्होंने ही करवाया। जिस फिल्म में अगर मुस्तफा कुरैशी साहब ने कोई थोड़ी सी गड़बड़ की, उन्होंने कहा, क्योंकि चलता था उनका दौर था, हुमायूं को ले लो यार, तो हुमायूं साहब कास्ट हुए। तो इस तरह से ये रईस साहब पे कभी डाउनफॉल, कभी अल्लाह पाक ने ऐसा एक्टर पूरी दुनिया में जो कि फुट वर्क का ऐसा मास्टर था, और मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा कि डबिंग करते हुए लूप इधर चल रहा है और वो इधर देखकर उन्होंने लूप कर दिया पूरा, और पूरा सीन बोल दिया, और वो सिंक हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा, क्योंकि मैं भी साथ में 1-2-4 फिल्में उनके साथ, 2-4, 5-6 फिल्में की हैं उनके साथ काम। तो हॉल में, डबिंग हॉल में उनसे बातचीत होती रहती थी। तो इसी तरह से ही आपसे बातचीत होती रहेगी। लेजेंड ऑफ सुल्तान रही, लेजेंड ऑफ मौला जट, वही था मौला जट। ये है मौला जट, लेकिन नहीं, जो मौला जट वो था, उसके बाद ये फिल्म देखने के बाद लोगों ने वो देखी है, उन्होंने कहा नहीं, सुल्तान रही था। तो इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम यहाँ पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।